Welcome to Sanatan Gyan. श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे ग्रंथ को देखने वाले हैं। धम्मपद का 5वां अध्याय। नाम है बालवग, मतलब मूर्ख वर्ग। हाँ, पर ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। ये असल में इस बात पर एक गहरी सोच है कि अज्ञान क्या है, हमारे काम कैसे वो हमें बांधते हैं या मुक्त करते हैं, और असली समझ का रास्ता क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इन सदियों पुरानी गाथाओं में और कहानियों में जो ज्ञान के मोती छिपे हैं उन्हें जरा निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये बातें आज भी हमारे लिए मतलब कैसे जरूरी हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि यहाँ बाल या मूर्ख का मतलब कोई दिमागी कमी नहीं है। धम्मपद की भाषा में मूर्ख वो है जो जीवन की सच्चाई को, खासकर दुख और उससे निकलने के रास्ते को, जिसे सद्धम्म कहते हैं, उसको नहीं समझता। अच्छा, इसी को अविद्या या अज्ञान कहते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये अज्ञान कैसे अलग अलग तरह से सामने आता है और इसके नतीजे, इसके परिणाम क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी से। अज्ञान और दुख का ये जो कभी न खत्म होने वाला पहिया है, जिसे संसार कहा गया है। पहली कहानी है राजा पसंदीदा की, गाथा 60। वो एक शादीशुदा औरत की हाँ, उसके पीछे पड़ जाते हैं और वासना में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके पति को रास्ते से हटाने की सोचते हैं। उसे एक नामुमकिन सा काम देकर भेजते हैं, एक ही शाम में कहीं दूर से कमल के फूल और कोई खास तरह की मिट्टी लाना। खतरनाक प्लान था कि अगर वक्त पर नहीं लौटा तो 10 मरवा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन होता कुछ और है। क्या हुआ? उस आदमी की नेकी, जैसे उसने रास्ते में किसी भूखे के साथ अपना खाना बांटा था, तो उसे नागों की, देवताओं की मदद मिल जाती है। अच्छा, और वो काम पूरा कर लेता है। मगर राजा तो राजा हैं, उन्होंने जानबूझकर शहर के दरवाजे टाइम से पहले बंद करवा दिए। ओहो, तो वो बेचारा रात भर बाहर फंसा रहा। बिल्कुल। और उसी रात राजा को महल में बड़ी डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। चीखें? किसकी? असल में वो उन 4 लोगों की थीं जिन्होंने पिछले जन्मों में दूसरों की पत्नियों के साथ गलत काम किया था, और वो अब लोहकुंभी नरक में भयानक सजा भुगत रहे थे। बाप रे। राजा तो डर के मारे कांप गए। सुबह होते ही भागे बुद्ध के पास। सलाह लेने। और बुद्ध ने क्या बताया उन्हें? बुद्ध ने समझाया कि ये आवाजें उन्हीं पाप कर्मों का नतीजा है। तब राजा को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। वो बुद्ध से कहते हैं, भंते, अब मैं समझा, जिसके मन में चिंता हो, जो सो ना सके, उसके लिए रात कितनी लंबी होती है। और इत्तेफाक से वो पति भी, जो रात भर बाहर था, वो भी बुद्ध की शरण में आया था। वो भी बोल पड़ा, भंते, मैं भी जानता हूँ थके हुए के लिए सफर कितना लंबा होता है। कल मैं पूरे योजन चला। और यहीं से वो गाथा आती है। जागने वाले के लिए रात लंबी है, थके हुए के लिए योजन लंबा है। सद्धम्म को न जानने वाले मूर्खों के लिए संसार लंबा है। ये साफ दिखाता है कि कैसे अज्ञान और ये तीव्र इच्छा दुख पैदा करते हैं और हमें इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखते हैं। ये अज्ञान का चक्कर सिर्फ मतलब बाहरी इच्छाओं में ही नहीं है, अपनी चीजों से, संपत्ति से जो एक बेकार का लगाव होता है उसमें भी दिखता है। जैसे आनंद नाम के एक कंजूस सेठ की कहानी है, गाथा 62। बिल्कुल, उसके पास करोड़ों का सोना था, पर दान तो सोच भी नहीं सकता था। अपने बेटे मूलसिरी को भी यही सिखाया, कंजूस बनो, और मरते दम तक ये भी नहीं बताया कि खजाना कहाँ गाड़ा है। तो फिर मरने के बाद क्या हुआ उसका? पुनर्जन्म हुआ, लेकिन कहाँ? भिखारियों के गांव में, और वो भी इतना बदसूरत कि उसकी माँ को ही गांव से निकाल दिया गया। अरे, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, भीख मांगने लगा, तो माँ ने उसे छोड़ दिया। भटकते भटकते वो पहुंच गया अपने पुराने शहर श्रावस्ती, और अपने ही घर के सामने भीख मांगने लगा। कमाल है। और उसके अपने ही पोतों ने उसे देखकर डरा दिया, नौकरों ने मारा पीटा भगा दिया। ओहो। उसी वक्त बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सब देखा, मूलसिरी को बुलाया। बुद्ध ने बताया, ये भिखारी तुम्हारा पिता आनंद है। मूलसिरी को तो यकीन ही नहीं हुआ। यकीन कैसे आया फिर? मुश्किल है मानना। बुद्ध ने उस भिखारी लड़के से कहा, बताओ तुमने खजाना कहाँ गाड़ा था? जब उसने बिल्कुल सही जगह बताई, तब मूलसिरी के होश उड़ गए। उसे समझ आया कि जिसे वो मेरा धन समझ रहा था, वो कितना अस्थायी है। इसी पर वो गाथा है 62। मूर्ख चिंता करता है, मेरे बेटे हैं, मेरे पास पैसा है। अरे,
जब उसका अपना शरीर ही उसका नहीं है तो बेटे कहाँ, पैसा कहाँ। ये सीधा सीधा अनात्ता या अनात्मन के सिद्धांत से जुड़ता है। मतलब कोई स्थायी मैं या मेरा जैसी चीज है ही नहीं। तो ये जो चिपके रहना है चीजों से, रिश्तों से, ये एक तरह का भ्रम है, अज्ञान है। बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब अगर संगति की बात करें, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसका क्या असर पड़ता है? महाकश्यप थैर के 2 शिष्यों की कहानी है शायद, गाथा 61। जी हाँ, एक शिष्य बहुत बड़ा मेहनती था, दूसरा एकदम कामचोर। और कामचोर हमेशा मेहनती वाले के काम का क्रेडिट लेने की फिराक में रहता था। अच्छा, कैसे? जैसे मेहनती शिष्य पानी गर्म करके रखता तो कामचोर जाके थेर को, मतलब वरिष्ठ भिक्षु को बता देता कि पानी तैयार है जी। तो मेहनती वाले ने कभी सबक सिखाया? हाँ, एक दिन उसने यही किया। नहाने का बर्तन खाली छोड़ दिया, बस बॉयलर में थोड़ी भाप बना दी। कामचोर ने धुआं देखा, थेर को बुला लाया, अब वहां पानी है ही नहीं। बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। बाद में यही कामचोर शिष्य जब थेर बीमार थे तो उनके नाम पर बढ़िया खाना मंगवाकर खुद खा गया। अरे बाप रे! और जब थैर ने टोका होगा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मठ में आग लगा दी और भाग गया। क्या? मरने के बाद वो सीधा अविच नरक गया, जो सबसे भयानक नरक माना जाता है। इसीलिए वो गाथा 61 कहती है, हाँ, कि अगर सफर में कोई अपने से बेहतर या अपने जैसा साथी न मिले तो मजबूती से अकेले चलो। मूर्ख के साथ कोई संगति नहीं होती। मतलब बुरी संगत से तो अकेला रहना लाख गुना बेहतर है, क्योंकि संगति का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, अच्छे गुणों का लेन देन है, जो मूर्खों के साथ मुमकिन नहीं। लेकिन अगर कोई मूर्ख मतलब अज्ञानी किसी ज्ञानी के साथ रहे तो क्या उसे कुछ फायदा नहीं होता? उदाई नाम के एक भिक्षु की कहानी है, गाथा 64, वो शायद इसी पर है। हाँ, उदाई अक्सर धम्म आसन पर बैठ जाते थे जैसे बड़े ज्ञानी हों, पर असल में उन्हें धम्म की मतलब शिक्षाओं की गहरी समझ नहीं थी। एक बार बाहर से कुछ भिक्षु आए, उन्होंने उदाई को आसन पर बैठे देखा तो सोचा ये कोई बड़े ज्ञानी है। और उन्होंने सवाल पूछ लिए होंगे। हाँ, धम्म के गहरे विषयों पर, जैसे स्कंद क्या है, आयतन क्या है। और उदाई जवाब नहीं दे पाए? बिल्कुल नहीं। उनकी अज्ञानता सबके सामने आ गई। भिक्षुओं ने बुद्ध से शिकायत की। इस पर बुद्ध ने जो कहा वो बहुत बहुत गहरा है। गाथा 64 कहती है, अगर कोई मूर्ख जिंदगी भर भी किसी ज्ञानी के साथ रहे तो भी वो धम्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे चम्मच सूप का स्वाद नहीं जान पाता। वाह, क्या उपमा है! चम्मच सूप में डूबा रहता है पर स्वाद कभी नहीं ले पाता। ठीक वैसे ही ज्ञानी के पास रहने भर से ज्ञान नहीं मिलता, उसके लिए अपनी तरफ से भी कोशिश चाहिए, सीखने की इच्छा, ग्रहणशीलता। लेकिन अगर कोई ग्रहणशील हो तो? हाँ, फिर तो फर्क पड़ता होगा। इसकी तुलना अगली कहानी से करें, गाथा 65। 30 युवक थे जो पहले तो मौज मस्ती कर रहे थे। हाँ, वो असल में एक वैश्य को ढूंढ रहे थे जो उनके गहने चुराकर भाग गई थी। खोजते खोजते बुद्ध तक पहुंच गए। बुद्ध के उपदेश का उन पर ऐसा असर हुआ कि वो तुरंत भिक्षु बन गए। और कहते हैं उन्होंने ज्ञान भी बहुत जल्दी पा लिया। हाँ, बहुत जल्दी। उन्होंने लगन से अभ्यास किया और बुद्ध का एक उपदेश सुनते ही वहीं बैठे बैठे अरहत पद को पा लिया, मतलब पूर्ण ज्ञान। दूसरे भिक्षु तो हैरान रह गए कि भाई इतनी जल्दी कैसे? तब बुद्ध ने वो चम्मच वाली उपमा का दूसरा पहलू बताया होगा, है ना? बिल्कुल। बुद्ध ने समझाया, गाथा 65, अगर कोई बुद्धिमान मतलब समझदार व्यक्ति एक पल के लिए भी किसी ज्ञानी के साथ बैठे तो वो धम्म को जल्दी से जान लेता है, जैसे जीभ सूप का स्वाद जान लेती है। चम्मच और जीभ का फर्क। हाँ, तो संगति जरूरी है, पर अपनी तैयारी, अपनी ग्रहणशीलता उससे भी ज्यादा। अब आते हैं कर्म के नियम पर, हमारे काम और उनके नतीजे। हाँ। सुपबुद्ध नाम के एक कोढ़ी की कहानी है, गाथा 66। हाँ। बहुत गरीब, दुखी। हाँ, उसने बुद्ध का उपदेश सुना और उसे इतनी गहरी समझ आई कि वो स्रोतो आपन्न बन गया। ये ज्ञान के रास्ते का पहला पक्का पड़ाव है। इसके बाद उसकी परीक्षा भी हुई थी शायद? हाँ, देवताओं के राजा सक मतलब इंद्र ने उसे परखना चाहा। सक उसके सामने आए और लालच दिया कि अगर वो बुद्ध, धम्म और संग को नकार दे तो उसे बहुत सारा धन मिलेगा। पर वो तो अब श्रोतापन था, उसने मना कर दिया होगा। बिल्कुल, उसने बड़े जोर से कहा, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास 7 आर्य धन है, श्रद्धा, शील, ह्री, उत्तप्पा, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा।
उसने कहा, जिनके पास ये धन है उन्हें बुद्ध गरीब नहीं कहते। सक बहुत खुश हुए। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा दुखद है। उसे एक गाय मार देती है। हाँ, बाद में उसे एक गाय ने सींग मारकर मार दिया। टीकाओं में आता है कि वो गाय असल में एक यक्षिणी थी जिसने पहले भी कई लोगों को मारा था, और सुप्पबुद्ध की मौत उसके किसी पुराने बुरे कर्म का फल थी। लेकिन श्रोतापन्न बनने से उसका भविष्य का दुख कट गया था। इसी बारे में गाथा 66 कहती है, मूर्ख और बेसमझ लोग अपने लिए दुश्मन जैसा वर्ताव करते हैं, बुरे काम करते हैं जिनका फल कड़वा होता है। मतलब हमारे बुरे काम घूम फिरकर हमें ही चोट पहुंचाते हैं। सही। और कर्म का फल हमेशा सीधा और तुरंत नहीं होता। ये बात एक किसान वाली कहानी से भी साफ होती है। गाथा 67। बुद्ध और उनके शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। हाँ, खेत के पास से गुजरते हुए उन्हें सोने के सिक्कों की एक थैली दिखी, शायद चोरों से गिर गई थी। बुद्ध ने उसे देखकर आनंद से कहा, देखो आनंद, एक जहरीला सांप। आनंद ने जवाब दिया, हाँ भंते, बहुत जहरीला सांप। और पास में हल चला रहे किसान ने ये सुन लिया। उसने सोचा, सांप है तो मार देता हूं, पर वहां गया तो सोने की थैली। वो समझ गया कि बुद्ध ने सोने को सांप क्यों कहा था, पर लालच आ गया। उसने थैली वहीं छुपा दी। बाद में चोरों का पीछा करते हुए राजा के लोग आए, पैरों के निशान देखे, थैली ढूंढ ली और बेचारे किसान को ही चोर समझकर पकड़ लिया। और राजा ने तो उसे मौत की सजा सुना दी। हाँ, जब उसे मारने ले जा रहे थे तो वो बेचारा बार बार वही रट लगाए, देखो आनंद, एक जहरीला सांप, हाँ भंते, बहुत जहरीला सांप। पूछने पर उसने पूरी कहानी राजा को बताई। राजा उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने पुष्टि की और कहा, गाथा 67, जिस काम को करके बाद में पछताना पड़े, जिसके फल को आंसू बहाते हुए रोते हुए भोगना पड़े, वो काम करना अच्छा नहीं है। उस किसान के लिए वो सोना सच में जहरीला सांप ही साबित हुआ। बिल्कुल। लेकिन अच्छे कर्मों का फल वो सुखद होता है। जैसे सुमना नाम के फूल वाले की कहानी है, गाथा 68। हाँ, सुमना राजा बिंबिसार को रोज चमेली के फूल देता था। एक दिन उसने बुद्ध को शहर में आते देखा, अद्भुत तेज के साथ। वो इतना प्रभावित हुआ कि राजा के गुस्से की, सजा की, किसी चीज की परवाह किए बिना उसने वो सारे फूल बुद्ध पर चढ़ा दिए। और फिर कहते हैं कोई चमत्कार हुआ। हाँ, वो फूल हवा में बुद्ध के चारों ओर एक छतरी की तरह, दीवारों की तरह तैरने लगे। जहां बुद्ध जाते वो फूल साथ चलते। अरे वाह। राजा बिंबिसार ने भी ये देखा। वो खुद बुद्ध के भक्त थे। उन्होंने सुमना को बुलाया, उसकी श्रद्धा की बहुत तारीफ की और उसे ढेरों इनाम दिए, हाथी, घोड़े, गांव, सब कुछ। और बुद्ध ने उसके भविष्य के बारे में भी कुछ कहा था। बुद्ध ने कहा कि सुमना ने जान की परवाह न करके जो श्रद्धा दिखाई है, उसका उसे इतना पुण्य मिलेगा कि वो भविष्य में प्रत्येक बुद्ध बनेगा। मतलब जो बिना गुरु के खुद ही ज्ञान पा लेते हैं। इसी पर गाथा 68 है, जिस काम को करके पछताना न पड़े, जिसके फल को खुशी खुशी सुख से भोगा जाए, वो काम करना अच्छा है। लेकिन बुरे कर्म का फल, जैसा आपने पहले कहा, शायद तुरंत ना दिखे। भिक्षुणी उपल्लवन्ना की कहानी गाथा 69 इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, उपल्लवन्ना बहुत सुंदर थीं और अरहत यानी पूर्ण ज्ञानी भिक्षुणी बन चुकी थीं। वो जंगल में अकेली ध्यान करती थीं। उनका एक पुराना प्रेमी था, नंदा, जो उनके भिक्षुणी बनने से नाराज था। वो एक दिन उनकी कुटिया में छिप गया और जब वो ध्यान से लौटी तो उसने जबरदस्ती की। ये तो बहुत ही भयानक है। और कहते हैं कि इस पाप के तुरंत बाद धरती फट गई और नंदा सीधा अविची नरक में जा गिरा। बुद्ध ने इस पर कहा, गाथा 69, जब तक पाप का फल पकता नहीं तब तक मूर्ख उसे शहद जैसा मीठा समझता है, लेकिन जब पाप पकता है तब मूर्ख को दुख मिलता है। मतलब करते समय शायद अच्छा लगे, पर नतीजा हमेशा कड़वा ही होगा, चाहे देर से मिले। बिल्कुल। ये देर से मिलने वाले फल का आइडिया एक और कहानी में भी है, गाथा 71, जहाँ महामुग्गलान एक अजीब से प्रेत को देखते हैं। हाँ, वो गिद्धकूट पर्वत पर एक सर्प प्रेत देखते हैं, जिसका सिर इंसान का और शरीर सांप का था, और वो आग से जल रहा था। पूछने पर प्रेत ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक किसान था। लोग उसके खेत से होकर एक प्रत्येक बुद्ध के दर्शन करने जाते थे। इससे उसे चिढ़ होती थी। तो उसने क्या किया? उसने उनकी कुटी में ही आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने उसे मार डाला। पहले वो नरक गया, फिर ये प्रेत बना। इसका मतलब कर्म का असर वो कई जन्मों तक पीछा कर सकता है, लाता रहता है। मतलब पाप का नतीजा भले छिपा रहे,
पर वो पीछा नहीं छोड़ता। सही। अब आते हैं ज्ञान और अहंकार के सवाल पर। एक कहानी है दो जेबकतरों की। गाथा 63। वो बुद्ध का उपदेश सुनने गए। हाँ, एक ने ध्यान से सुना और वो श्रोतापन्न बन गया। ज्ञान के रास्ते पर पहला कदम। दूसरे ने क्या किया? उपदेश के दौरान ही किसी की जेब काट ले। अच्छा, घर जाकर चोर ने ज्ञानी बने साथी का मजाक उड़ाया। देखो जी, इतने ज्ञानी हो गए कि घर में चूल्हा जलाने के पैसे भी नहीं लाए। तब उस ज्ञानी जेबकतरे ने क्या सोचा होगा? उसने सोचा ये मूर्ख है, पर ये जानता नहीं कि वो मूर्ख है। हाँ। उसने ये बात बुद्ध को बताई। इस पर बुद्ध ने कहा, गाथा 63, जो मूर्ख अपनी मूर्खता को जानता है वो इस जानने के कारण पंडित यानी ज्ञानी भी है, पर जो मूर्ख खुद को पंडित मानता है वो असल में मूर्ख कहा जाता है। मतलब अपनी अज्ञानता को मानना ही समझदारी की पहली निशानी है। बिल्कुल, जो अपनी कमी जानता है वो सुधर सकता है। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं। जम्बुक नाम के एक तपस्वी की कहानी है, गाथा 70। वो कुछ ऐसी ही लगती है। हाँ, वो 55 साल तक मल खाने, एक पैर पर खड़े होने जैसे अजीब काम करता रहा और दावा करता था कि हवा पीकर जीता है। लोग उसे बड़ा तपस्वी मानते थे। बुद्ध को पता चला कि उसमें अरहत बनने की क्षमता है। तो बुद्ध उससे मिलने गए। हाँ, और रात में उसकी गुफा के पास ठहरे। रात में पहले देवता आए, फिर सक आए, फिर महाब्रह्मा आए, सब बुद्ध को प्रणाम करने। जंगल में रोशनी फैल गई। जम्बुक ये देखकर हैरान कि मेरे पास तो 55 साल में कोई नहीं आया। सुबह उसने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने बताया कौन कौन आया था। तब तो जम्बुक जरूर प्रभावित हुआ होगा। बहुत। उसने कहा, आप कितने महान हैं, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, मेरे पास कोई नहीं। तब बुद्ध ने उसका पाखंड खोला। जम्बुक, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुम 55 साल से मल खा रहे हो और जमीन पर सो रहे हो। ओहो। जम्बुक शर्म से पानी पानी हो गया। उसने पश्चाताप किया। बुद्ध के उपदेश से वो अरहत बन गया। बुद्ध ने उसके पुराने शिष्यों को समझाया, गाथा 70, अगर मूर्ख महीने महीने कुशा घास की नोक से खाना खाए तो भी वो सच्चे संतों के 16वें हिस्से के बराबर भी कीमती नहीं होता। मतलब सच्ची समझ के बना बाहरी तपस्या बेकार है। एकदम। यहाँ तक कि कोई हुनर या ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है अगर विवेक ना हो। सतकूट प्रेत की कहानी है, गाथा 72। हाँ, एक अपंग आदमी था। वो पत्थर फेंककर पत्तों को जानवरों की शक्ल में काटने में माहिर था। राजा बड़ा खुश हुआ, उसे खूब धन दौलत थी। एक और आदमी ने उससे ये कला सीखी। फिर क्या किया, अपनी कला आजमाने के लिए उसने एक शांत बैठे प्रत्येक बुद्ध को पत्थर मारा, जो उनके कान के आर पार हो गया। और प्रत्येक बुद्ध की मृत्यु हो गई। हाँ, वो अपनी कुटी में जाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। लोगों ने गुस्से में उस आदमी को पीट पीट कर मार डाला। वो नरक गया और बाद में सट्ठीकूट प्रेत बना, जिसके सिर पर हमेशा हथौड़े पड़ते रहते थे। गाथा 72 कहती है, मूर्ख का ज्ञान या हुनर उसके नाश के लिए ही होता है। वो उसके सिर को फोड़ता हुआ उसके अच्छे हिस्से को नष्ट कर देता है। बिना सही समझ और नैतिकता के हुनर भी विनाशकारी हो सकता है। सही बात है। और अंत में अहंकार के और भी महीन रूप हैं। चित्त नाम के गृहस्थ और सुधम्म नाम के भिक्षु की कहानी है, गाथा 73-74। हाँ, चित्त बहुत ज्ञानी उपासक था, श्रोतापन। उसने बुद्ध के 2 सबसे बड़े शिष्यों सारेपुत्र और महामौगल्लान को अपने घर भोजन पर बुलाया। वहीं एक स्थानीय भिक्षु थे, सुधम्म। उन्हें भी बुलाया, पर शायद थोड़ा बाद में या कम सम्मान से। तो सुधम्म को ये बुरा लग गया। हाँ, उसे लगा मेरा अपमान हुआ है। उसने न्योता ठुकरा दिया। अगले दिन फिर भी चित्त के घर पहुंच गया और खाने में कमी निकालने लगा कि तिल की टिकिया क्यों नहीं बनी। अरे! चित्त ने उसे डांटा। सुधम्म गुस्से में बुद्ध के पास शिकायत करने चला गया। लेकिन बुद्ध ने सुधम्म को ही गलत ठहराया होगा। बिल्कुल। बुद्ध ने उसे वापस जाकर चित्त से माफी मांगने भेजा। चित्त ने पहली बार में माफ नहीं किया। बुद्ध ने सुधम्म का अहंकार तोड़ने के लिए उसे दोबारा भेजा, इस बार एक और भिक्षु के साथ। तब जाकर चित्त ने माफ किया। बुद्ध ने समझाया कि एक साधक को ये मेरा मठ है, ये मेरा भक्त है, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार और क्लेश बढ़ते हैं। और इसी पर वो गाथाएं हैं 73-74। हाँ, वो इसी अहंकार को खोलती हैं। मूर्ख चाहता है कि लोग उसे उन गुणों के लिए जाने जो उसमें है ही नहीं। वो भिक्षुओं में सबसे आगे रहना चाहता है, पुरखार। मठों पर कब्जा चाहता है, इस्सरियम। दूसरों से अपनी पूजा करवाना चाहता है, पूजा। वो सोचता है सब जाने कि ये मैंने किया है,
हर छोटे बड़े काम में मेरी ही चले। इससे उसकी इच्छा और अहंकार मानो बढ़ते ही जाते हैं। ये आध्यात्मिक रास्ते के बहुत महीन जाल हैं। और आखिरी कहानी है तिस नाम के एक नए भिक्षु की, गाथा 75। वो रिश्तेदारों की भीड़ से बचने जंगल चला गया था। हाँ, और गांव वालों को उपदेश के नाम पर बस इतना ही कहता था, सुखी रहो, दुखों से मुक्त हो। जब उसके गुरु सारीपुत्र उससे मिलने आए तो उन्होंने तिस को उपदेश देने कहा। गांव वाले हिचकिचाए कि ये तो बस वही 2 लाइनें बोलते हैं। लेकिन तिस ने सबको हैरान कर दिया है ना। हाँ, सारीपुत्र के कहने पर जब वो मंच पर गया तो उसने स्कंद, आयतन, धातु, बोधि के 37 कारक, 4 आर्य सत्य से लेकर निर्वाण तक का इतना गहरा और विस्तृत वर्णन किया, और अंत में उसने इशारा किया कि वो खुद अरहत बन चुका है। सारीपुत्र ने उसकी बहुत प्रशंसा की। गांव वाले दंग रह गए। वाह। इसी पर गाथा 75 निष्कर्ष देती है, लाभ और दुनियावी सम्मान, लाभादि सत्कार का रास्ता एक है, पर निर्वाण, मुक्ति की ओर ले जाने वाला रास्ता बिल्कुल दूसरा है। इसे अच्छी तरह जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार में खुश न हो, बल्कि विवेक, एकांत, अनासक्ति को बढ़ाए। ये साफ करता है कि दुनियावी सफलता और आध्यात्मिक मुक्ति 2 अलग-अलग रास्ते हैं। हाँ, और मुक्ति के लिए मान सम्मान और लाभ से दूरी बनाना, मतलब अनासक्ति, जरूरी है। तो इन सारी कहानियों के इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? एक बात तो साफ है कि अज्ञान मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सच्चाई को न समझना, यही दुख और इस संसार के चक्कर का असली कारण है। बिल्कुल। और हमने देखा कि संगति कितनी जरूरी है, बुरों से बचना, ज्ञानियों से सीखना। पर सिर्फ साथ होना काफी नहीं, चम्मच की तरह नहीं, जीभ की तरह ग्रहणशील होना जरूरी है। कर्म का नियम अटल है, हर काम का नतीजा मिलेगा, चाहे फौरन दिखे या देर से, उस राख में छिपी चिंगारी की तरह। और हमने अहंकार के कितने ही रूप देखे, दिखावे की चाह, पहचान की भूख, अधिकार का मोह, ये सब आध्यात्मिक तरक्की में रुकावटें हैं। असली रास्ता दुनियावी लाभ और सम्मान से अलग है, और उसके लिए अनासक्ति, वो विवेक चाहिए। हाँ, और ये कहानियां हमें अपने अंदर झांकने को कहती हैं, है ना? क्या हम अपने अंदर या अपने आसपास इनमें से कोई पैटर्न देखते हैं? बेकार की चिंता, चीजों से जरूरत से ज्यादा लगाव, गलत लोगों का साथ, या फिर अहंकार के वो छोटे छोटे महीन रूप। तो और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नाम, पहचान, असर, फायदे की दौड़ है, वहां विवेक या अनासक्ति का अभ्यास करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या मान सम्मान में खुश ना होकर एकांत और अनासक्ति को बढ़ाने की ये हजारों साल पुरानी सलाह आज भी उतनी ही जरूरी है? और अगर हाँ, तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? Thanks for watching.